एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया हम रिवाइज कर लेंगे कि फर्स्ट हमने क्या देखा, इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। जो आउटर लेयर है ये बोनी लेब्रिंथ और इनर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कहलाएगा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ओके, इसके बाद हमने देखा वेस्टिबुलर सिस्टम एंड कोक्लियर सिस्टम। ईयर के दो पार्ट रहते हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड कोक्लियर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो बैलेंस मेंटेनिंग के लिए फंक्शन करता है और कोक्लियर सिस्टम है वो जो लिसनिंग या हियरिंग के लिए फंक्शन करता है। यहां से जो नर्व सिस्टम आती, नर्व सेंसेशन लेती है वो वेस्टिबुलर नर्व ट्रैक रहते हैं, वेस्टिबुलर नर्व ट्रैक रहते हैं। ठीक है, और यहां से जो सेंसेशन आते हैं ये ऑडिटरी नर्व ट्रैक इसमें रहते हैं, ऑडिटरी नर्व ट्रैक। ये ट्रैक आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वेस्टिबुलो कोक्लियर। ठीक है, यहां पर कोक्लियर नर्व ट्रैक रहेंगे, कोक्लियर नर्व ट्रैक्स। ठीक है, कोक्लिया के नर्व ट्रैक रहेंगे, ये ट्रैक्स आपस में मिलकर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बना देते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा, पहला तो हमने देखा तीन तरह की सेमी सर्कुलर कैनाल, और तीन तरह की सेमी सर्कुलर कैनाल जो थी उसमें फर्स्ट थी एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरी थी पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और तीसरी थी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ये क्या है, वर्टिकली पाए जाते हैं, वर्टिकली अवस्था में रहते हैं। दो कैनाल ऐसे वर्टिकली रहेंगी और एक कैनाल ऐसे हॉरिजेंटली रहेगी। तो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल फाउंड या सिचुएटेड इन द पोजीशन ऑफ हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटल पोजीशन में सिचुएटेड रहती है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, तीनों के जो एंडिंग्स हैं, तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल की जो एंडिंग्स हैं, इन एंडिंग्स को अपन कहते हैं एम्पुला। और ये एम्पुला के अंदर जो हेयर सेल, मैं एक एम्पुला का डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूं, ये एम्पुला हो गया और एम्पुला के अंदर हेयर सेल, सपोज करो ये इनर लाइनिंग स्ट्रक्चर है, लाइनिंग सेल है, ये इनर सेंसरी लाइनिंग है। ठीक है, और यहाँ पे हेयर सेल है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड मींस जेल लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे जो लिम्फ है, ये लिम्फ क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस है, एंडोलिम्फ जो है। अब जैसे पर्सन मोशन करता है, मूवमेंट करता है, हिलता डुलता है, ठीक है, तो उस कारण से यहाँ की जो हेयर सेल है क्या स्टिमुलेट हो जाएंगी और मोशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगी, मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन को ऑर्डर्स देंगी और हमारा ब्रेन उस तरह के बैलेंस डिस्टरबेंस को होने से रोकने के लिए हमारे मांसपेशियों को ऑर्डर देंगे और हम अपने मोशन के दौरान अपने बैलेंस के बैलेंस से हम अवेयर हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं और हम अपने बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एम्पुला इज रिस्पॉन्सिबल। द क्रिस्टाई सेंसर, क्रिस्टाई एक सेंसेशन इस सेल का नाम है ना, ये जो सेंसेशन रिसेप्टर्स जो लेते हैं, इन रिसेप्टर्स को क्रिस्टाई फाउंड इन द एम्पुला। ठीक है, क्रिस्टाई फाउंड इन द एम्पुला एंड दिस क्रिस्टाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस मेंटेनेंस। लेकिन किस तरह का, काइनेटिक, डायनेमिक और रोटेशन। हम मूवमेंट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उस समय के बैलेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, क्रिस्टाई ऑफ द एम्पुला, इसका ये फंक्शन है। दूसरे तरह के यूट्रिकल्स एंड सेक्यूल, यूट्रिकल्स और सेक्यूल का पाए जाते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर में या यूट्रिकल्स में, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर में। और सेक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सेक हो गए, ठीक है, उसमें ये वर्टिकल सेल्स हो गई, वर्टिकल सेल पाई जाती है और इनके हेयर सेल्स रहते हैं इस तरह, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्यूली कहते हैं। ठीक है, मैक्यूली। और यहाँ पर भी जो फ्लूइड का मूवमेंट है, ठीक है, हम खड़े रहते हैं, स्टैटिक स्थितिज अवस्था में, स्थित एक जगह पर स्थित है, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उस समय जो बैलेंस के लिए मोशन, उस समय के सेंसेशन को लेकर बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, मैक्यूली करता है। मैक्यूली किसमें पाए जाते हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल में। एम्पुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक, डायनेमिक और रोटेशन के टाइम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और यूट्रिकल एंड सेक्यूल स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रोल प्ले करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये चीजें देखी थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, एक चीज और रिवाइज कर लेता हूं मैं, कि ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर है। ईयर क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर है। सपोज ये ट्यूब है, ठीक है, और इसके बाहर एक ट्यूब और है जिसको हम बोनी लेब्रिंथ कहते हैं, ये बोनी लेब्रिंथ हो गया। ओके,
ठीक है, जैसे ये ट्यूब है, ये एंडिंग बता देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे ये एंडिंग बता दे रहे हैं। तो ये जो ट्यूब जैसे कि ये है ना, ये इस डायग्राम में नया बना है, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये जो इंटरनल फ्लूइड है, इस इंटरनल फ्लूइड को हम कहते हैं एंडोलिम्फ, और एंडोलिम्फ इज सिमिलर एज इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के जैसा रहता है। और पेरीलिम्फ जो रहता है, पेरीलिम्फ जो रहता है वो किसके बराबर रहता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बराबर रहता है। अब ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बराबर है, तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में तो क्या ज्यादा रहता है? पोटेशियम ज्यादा रहता है, ठीक है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा रहता है और सेल के बाहर सोडियम ज्यादा रहता है। तो इस तरह से इसका नेचर कैसा रहेगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जैसा, और इस फ्लूइड के अंदर सोडियम ज्यादा रहता है। ये हमने देखा था, एंडोलिम्फ एंड पेरीलिम्फ, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो कोक्लियर सिस्टम है, कोक्लियर सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक ट्यूब सिस्टम है। तो अभी हम देखेंगे डिटेल, किसको देखेंगे? कोक्लियर स्ट्रक्चर को, इस तरह से। और ये इस तरह से ट्यूब आपकी ये कनेक्ट हो रही है इनर ईयर के अंदर। अब यदि हम इस ट्यूब को यहां से काटें, ठीक है, मीन्स हम इस ट्यूब को यदि व्यू करें, ट्रांसवर्स सेक्शन करें, इस ट्यूब का हम क्या करें? ट्रांसवर्स सेक्शन करें, और इसको हम यहां से देखेंगे, इसको हम यहां से देखेंगे, तो हमको ट्रांसवर्स सेक्शन किस तरह से दिखता है हम देखेंगे यहां पर। तो सपोज करो कि ये इस तरह से ट्यूब आप समझ लो, ठीक है, हमने इसको काट दिया है और ये हम ट्रांसफर सेक्शन इसका देख रहे हैं। क्लियर? तो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर पहले तो आपको एक वर्ड याद रखना है, कंपार्टमेंट। और कंपार्टमेंट, यहाँ पे 3 तरह के कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे। अब ये जो कंपार्टमेंट है, अपर वाला कंपार्टमेंट तो ये रहा, मिडिल वाला कंपार्टमेंट तो ये रहा, और तीसरा कंपार्टमेंट है वो ये रहा। क्लियर? अब इस कंपार्टमेंट के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के नाम क्या है और इन कंपार्टमेंट के नाम क्या है? तो जैसे कि आउटर, ये जो अपर कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला वेस्टिब्यूली, ठीक है, स्केला वेस्टिब्यूली। ओके, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। नीचे वाले कंपार्टमेंट को हम कह देंगे स्केला टिम्पेनी, स्केला टिम्पेनी। और मिडिल कंपार्टमेंट जो है इसको हम कहेंगे, मिडिल कंपार्टमेंट में रेड से बनाऊंगा, ठीक है, मिडिल कंपार्टमेंट, इसको हम कहेंगे स्केला मीडिया, स्केला मीडिया, क्योंकि ये बीच में है, स्केला मीडिया। अब यहां पे जो है ये फ्लूइड है, ये कौन सा फ्लूइड है? पेरीलिम्फ है, ठीक है, और ये फ्लूइड जो है ये भी क्या है? पेरीलिम्फ है। ओके, और यहां पे ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है बेसिलरी मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? बेसिलरी, डार्क मेम्ब्रेन ऑन द बेस, ठीक है, इसको हम कहेंगे बेसिलरी मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। ओके, बेसिलर मेम्ब्रेन। और एक दूसरी मेम्ब्रेन यहां पर रहती है, ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, ओके, ये रेड कलर की ये मेम्ब्रेन है, इसको हम कहेंगे रेसिनर मेम्ब्रेन, रेसिनर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, रेसिनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन हो गई। तीसरी मेम्ब्रेन यहां पर रहती है ये वाली स्ट्राई, ये सेल्स की मेम्ब्रेन रहती है यहां पर, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे स्ट्राई, स्ट्राई सेल्स या स्ट्राई मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इनका फंक्शन क्या है? ये 3 बॉक्स में जो लिखा है, ये तीनों मेम्ब्रेन है, और 3 मेम्ब्रेन मिलके 3 कंपार्टमेंट बनाती हैं, ठीक है। अपर कंपार्टमेंट स्केला वेस्टिब्यूली, लोअर कंपार्टमेंट स्केला टिम्पेनी, और मिडिल कंपार्टमेंट स्केला मीडिया। लोअर मेम्ब्रेन इज बेसिलर मेम्ब्रेन, अपर मेम्ब्रेन इज रेसिनर मेम्ब्रेन, एंड 1 मेम्ब्रेन इज स्ट्राई मेम्ब्रेन। क्लियर? और यहां पे जो स्ट्राई मेम्ब्रेन है, ये सेल्स क्या करती हैं? ये एंडोलिम्फ का सिक्रेशन करती है अंदर, ठीक है, इसीलिए मिडिल कंपार्टमेंट में एंडोलिम्फ पाया जाता है। क्लियर? जिसके बढ़ जाने से मेनियर्स डिजीज होती है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप जिसको कहते हैं, मेनियर्स डिजीज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप, इसके बढ़ जाने से, प्रोडक्शन ज्यादा होने से।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने क्या देखा, 3 मेम्ब्रेन्स के नाम देखे, 3 कंपार्टमेंट के नाम देखे, ये था हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। एंडोलिम्फ कौन बनाता है, तो स्ट्राई बनाएगा, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन। एक यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे रहती है हेयर सेल्स, यहाँ पे क्या रहती है, हेयर सेल्स। और जैसे ये फ्लूइड मूवमेंट करता है और ये हेयर सेल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, और ये ऑडिटरी ट्रैक से सेंसेशन ब्रेन में ले जाता है और लिसनिंग का फंक्शन होता है। तो कोक्लियर डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिसनिंग। अब यहाँ पे ये तो फंक्शनिंग हो गई, और यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर हम देखें तो ये स्केला वेस्टिबुली हो गया, ये स्केला टिम्पेनी हो गया, ये स्केला वेस्टिबुली हो गया पूरा, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, स्केला वेस्टिबुली हो गया, स्केला वेस्टिबुली। और इसी तरह से हम इसके साथ यदि आए तो ये स्केला टिम्पेनी हो गया, स्केला टिम्पेनी, ठीक है, स्केला टिम्पेनी। और बीच वाला जो हम यदि बात करें तो स्केला मीडिया हो गया, ये क्या हो गया, स्केला मीडिया हो गया, ठीक है, ओके, ये कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को हम कहेंगे हेलिकोट्रोमा। इसको हम क्या कहेंगे, हेलिकोट्रोमा, हेलिकोट्रोमा। पूरा ये एक साथ लिखना है, ठीक है, हेलिकोट्रोमा, हेलिकोट्रोमा। तो इस पॉइंट को हम ये कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, कोक्लियर डक्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम ये फिजियोलॉजी कैसे होती है, लिसनिंग कैसा होता है, इसको हम और ज्यादा डिटेल देखेंगे। आपको यदि कोई डाउट हो तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दूसरा, ये जैसे ईयर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम ईयर की 1 बाय 1 डिजीज कंडीशन को भी लेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं ये भी आपको बताऊंगा मैं, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।